तो ये एक ऐसी जंगी सूरत हाल है वहाँ पे। और इसमें मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल मीडिया ने इस पे फोकस क्यों नहीं किया ज़्यादा, हालांकि इतना बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या है कि ये कहीं भी और होता। और तो इस पे इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया में हाहाकार मची होनी, तबाही हो रही होनी थी। लेकिन आप इसको लिंक करें कि इस वाक़े से कल ये ट्रेन हाईजैक हुई है, और कल ट्रेन जब हाईजैक हुई है तो उससे 2 दिन पहले अमेरिकन एम्बेसी ने एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की अमेरिकन को, अपने अमेरिकन शहरियों को। और उन्होंने स्पेसिफिकली कहा कि आप बलूचिस्तान का सफ़र ना करें, और अगर वहाँ पे हैं आप तो वापस आ जाएं। खैबर पख्तूनख्वा का भी उन्होंने कहा, और थोड़ा पंजाब का भी कहा, लेकिन बलूचिस्तान का उन्होंने सबसे पहले कहा। और देखें कि उस एडवाइजरी के 2 दिन के बाद बलूचिस्तान में ये दहशतगर्दी का इतना बड़ा वाक़या हुआ है। और जो टारगेटेड था, जाफ़र एक्सप्रेस पे पहले भी हमले होते रहे हैं और बार बार होते रहे हैं, और अभी भी उस जाफ़र एक्सप्रेस में फ़ौज के लोग, उनकी फैमिलीज़, उनके बच्चे, उनकी औरतें सफ़र कर रहे थे बहुत बड़ी तादाद में। तो उस ट्रेन को उन्होंने टारगेट किया, और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि 90 या 100 लोग तो वो होंगे कम से कम। उनकी लॉजिस्टिक, उनकी मूवमेंट, वो कितनी गाड़ियों में थे, उनके पास असलहा होगा बहुत सारा, उनके पास रॉकेट लॉन्चर होंगे, ख़ुद कुछ बम्बार भी साथ थे। और हम वहाँ जंगी हालत में हैं बलूचिस्तान में। तो इसके बावजूद कि अमेरिकन एम्बेसी की जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है, तो उनके पास कुछ इंटेलिजेंस तो होगी। मैं ये नहीं कहता कि अमेरिकन इसके पीछे हैं, हालांकि ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। कहा जा रहा है कि जब चीनी शहरियों को मारने के वाज़े मकासद हैं इन बलोच आर्मी, लिबरेशन आर्मी के, और मजीद ब्रिगेड के, और फ़तेह ब्रिगेड के, तो ये उनके डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं। और तो उसमें अमेरिका क्यों नहीं शामिल होगा? तो अमेरिका डेफिनेटली इसमें, अमेरिका को अगर शामिल नहीं है, मैं ज़ाहिर है मेरे पास कोई सबूत नहीं है इसका, मैं इसलिए ये बात नहीं कह सकता, लेकिन अगर अमेरिका शामिल नहीं है तो अमेरिका की इंटेलिजेंस रिपोर्ट तो आई ना। उनके पास की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स तो थी, तो क्या हमारे इंटेलिजेंस इदारों के पास वो रिपोर्ट्स नहीं थी? अगर थी तो उसके बाद क्या इमरजेंसी मेजर्स लिए गए, और उन पुलों की, उन सुरंगों की हिफाजत के लिए, या कम से कम ट्रेन के साथ कोई ऐसा तरीक़ाकार, ऐसे ऐसे गैजेट्स हैं बड़े आराम से इस्तेमाल होने वाले, जो आपको अगर हेलीकॉप्टर भी ऊपर से गुजरे या ड्रोन ऊपर से गुजरे तो वो बता सकता है, उस गैजेट्स उसके अंदर ऐसे लगे होते हैं कि इस एरिया में कहीं पे असलहा है या नहीं है। बड़े, ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, मैं आपको कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं बता रहा जो बहुत कोई लेटेस्ट हो। तो सवाल ये बहुत बड़ा है यहाँ पे कि क्यों नहीं हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज कहाँ पे थी, और क्यों नहीं ये जब इतनी मूवमेंट हो रही है लोगों की, ट्रेन्स की, और जब इतलात आ गई हैं, अमरीकियों के पास पहुँच चुकी हैं, और भी लोगों के पास पहुँची होंगी, तो उस पर मेजर्स क्यों नहीं लिए गए? और ये एक मैं आपको थोड़ा डेटा आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये दहशतगर्दी की वारदातें क्यों इतनी ज़्यादा हो रही हैं, और उसके पीछे वजह क्या है। और इस पे मैं बड़े एक दुखी दिल के साथ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब से ये बात गुजारिश करना चाहूँगा कि मुश्किल हालात हैं बहुत फ़ौज के लिए। हम आपको डेटा भी देंगे, उसमें आप देखिएगा कितने जवान, कितने फ़ौजी जवान अपनी जानें दे रहे हैं अमन कायम करने के लिए। और ताकि हम, जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे पंजाब में या इस्लामाबाद में, तो सिंध में तो ऐसी सूरत हाल नहीं है, लेकिन वहाँ पे जंगी सूरत हाल है। तो मैं उनसे ये अपील करूँगा कि वो ज़रूर देखें कि उनके घर के अंदर क्या क्या बेहतरी होने की गुंजाइश है। और वो मैं ज़रा थोड़ा डेटा दे दूँ इस पर, इसके बाद मैं उस पर बात करूँगा, क्योंकि ये डेटा बहुत अहम है। आपको ये समझना पड़ेगा कि जंग 2 किस्म की हो रही है। एक तो वहाँ पे बलूचिस्तान के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, जिसमें हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं, गोलियाँ, तोपें, हवाई जहाज़ और ड्रोन्स और रॉकेट लॉन्चर इस्तेमाल हो रहे हैं। दूसरी तरफ एक जंग है जो इन मोबाइल फ़ोन्स पे लड़ी जा रही है। और ये मोबाइल फ़ोन पे जो जंग लड़ी जा रही है, इसमें 5th जनरेशन वॉर, ये जंग एक अलग, आपने कल से देखा होगा, इंडियन मीडिया इसमें बहुत एक्टिव है, पाकिस्तान के बहुत सारे लोग इसमें एक्टिव हैं, और ख़ास तौर पे जो पीटीआई ऑफिशियल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ऑफिशियल अकाउंट है, वो इस पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है। और इस जंग के रेफरेंस से वो वही बयानियाँ प्रमोट कर रहा है जो इन दहशतगर्दों का बयानिया है, जो इंडिया का बयानिया है। इसमें एंटी इस्टेब्लिशमेंट होना एक बड़ा अच्छा फैशनेबल आजकल काम है, और होना भी चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट की जो मुदाखलत है
सियासत में, तिजारत में, अदालत में, सहाफ़त में, उस पर तनकीद होनी चाहिए, लेकिन एक जंगी कैफियत में इस वक्त जो है उसमें जो लोग लड़ रहे हैं वहाँ पे ग्राउंड पे, उनका कसूर बता दिया जाए। और ये कसूर है कि इनका, ये जंग क्यों आई है, उस पर मैं आपको डेटा दूंगा और आपको बताऊंगा कि ये देखिए ये जंग कैसे शुरू हुई, कैसे बढ़ी, इसमें इतनी ज़्यादा अमवात क्यों हो रही हैं, ये मैं आपको बताता हूँ अभी। लेकिन जब जंग हो रही है, इस मुल्क में हम सब ने रहना है, तो इस मुल्क में जब जंग हो रही है तो क्या उस वक्त हमें आपस के स्कोर सेटल करने चाहिए? उस वक्त आप इस्टेब्लिशमेंट को गाली दें, इस बुनियाद पे फ़ौज को गाली दें कि हमें आप सियासत में हमें सपोर्ट क्यों नहीं करें, फ़लाँ को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, फ़लाँ को सपोर्ट क्यों करें, इसलिए हम, आप जंग भी अगर लड़ रहे हैं दुश्मन से तो हम आपकी मुखालफत करेंगे। ये मुखालफत बराए मुखालफत अपने मुल्क के अंदर अपने लोगों की क्या ये जायज़ है? ऐसे तो अफ़गान को हम कहते हैं कि वो जनाब हर वक्त जंग करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, एजुकेटेड नहीं हैं, उन्होंने दुनिया में अपना कोई मुकाम नहीं बनाया। अफ़गान लोग भी जो हैं वो भी हमेशा कहते हैं जंगजू हैं और उनके यहाँ जो भी हमला करता है उससे जंग करते हैं, लेकिन जब कोई और हमला नहीं करता तो वो आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, और इतने वो जंगजू हैं। और जब आपस में लड़ते हैं और जब फिर बाहर से कोई हमलावर आता है तो आपस की लड़ाई बंद करके पहले उस हमलावर का मुकाबला करते हैं और फिर दोबारा आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। तो क्या हम इतना भी नहीं उनसे सीख सके कि जब हम एक और दुश्मनों से लड़ रहे हैं जिसमें वाज़ेह है कि दाइश अमेरिका की सपोर्ट से आया, BLA चीनी शहरियों पे हमले कर रही है, अमेरिका चीन के ख़िलाफ़ है, इंडिया का वाज़ेह तौर पे उनकी अजीत डोवल डॉक्ट्रिन है जिसके तहत बलूचिस्तान में और TTP को वो सपोर्ट कर रहा है, ये सब वो उसने ओपनली कहा, पब्लिकली कहा है ये तो। और हमारी बाजवा डॉक्ट्राइन थी, ऐसी स्टूपिड डॉक्ट्राइन जो आज तक शायद पाकिस्तान की तारीख में नहीं बनी और जिसने इस मुल्क को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। और मैं जो आर्मी चीफ से बात करना चाहता हूँ वो बाजवा डॉक्ट्राइन के हवाले से ही है कि उन्होंने इस मुल्क को जो तोहफा दिया बाजवा डॉक्ट्राइन ने, और वो TTP के लोग ला के यहाँ पर बिठाए 40,000 इमरान खान के दौर में। इमरान खान ने खुद कहा है, अपने मुंह से TV पे कहा है कि 40,000 के करीब हमने लोग यहाँ पे ला के बिठाए, उसका क्या नुकसान हुआ हमें। और उस बाजवा डॉक्ट्राइन में सिर्फ अपना पेट भरो, अपने बच्चों का पेट भरो, उनको कंपनियां बना के दो, और अपने जो आपके बूट पॉलिश करने वाले आपके इर्द गिर्द खुशामदी जमा थे बाजवा साहब, उनके पेट भरो। ये इत्तेफाक था कि 5th जनरेशन वॉरफेयर को जो जर्नैल यहाँ पे लीड कर रहा था उसको फ़ौरन बाद इनाम के तौर पे आप बलूचिस्तान की कोर कमांडरी देते थे, और जब वो दी गई उस दौर में कितनी दहशतगर्दी बढ़ी मैं आपको ज़रा समझा दूँ। और कितनी दहशतगर्दी बढ़ी जब अफ़गान तालिबान ने हुकूमत बनाई अगस्त 2021 में अफ़गानिस्तान पे, जब उन्होंने काबुल पे भी कब्ज़ा कर लिया, अगस्त में काबुल पे उन्होंने कब्ज़ा किया 2021 में। उसके बाद आप देखें कि दहशतगर्दी कितनी बढ़ी है। और जो डेटा है ये दो ज़राए से हमने लिया है, एक है साउथ एशिया पोर्टल, साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल है, और दूसरा है सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज़। दो हमने जगहों से ये डेटा लिया है, और आप देखें कि इस डेटा के मुताबिक बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशतगर्दी है वो एकदम से 2021 में 38% बढ़ गई। 38% सिर्फ अगस्त में आए थे, याद रखिएगा, और पीछे 4-5 महीने रह गए थे उस साल के ख़त्म होने में। और उस 4-5 महीनों में क्योंकि उन्होंने पुल चरखी जेल जो थी अफ़गानिस्तान की वो खोल दी, सबको रिहा कर दिया, जिसमें TTP के दहशतगर्द भी थे, जिसमें बलूचिस्तान को सपोर्ट करने वाले भी थे, और उसी में से वो जो शरीफुल्लाह जो अभी पकड़ के पाकिस्तान ने दिया है अमेरिका को, वो शरीफुल्लाह जो था वो भी उसी जेल में बंद था। और उसके साथ ही उन्होंने निकलते ही वहाँ फ़ौरन कुछ ही दिनों में उन्होंने एबी गेट पे हमला करके 13 अमरीकियों को मार दिया। फिर उसके बाद वो तुर्की के रास्ते मॉस्को चले गए, वहाँ पे उन्होंने दहशतगर्दी की कार्रवाई की। तो ये सारा काम वो दहशतगर्द कर रहे थे। और उसके बाद जब उनको वहाँ से छोड़ा है तो 38% दहशतगर्दी पाकिस्तान में बढ़ गई। फिर 2022 में 56% बढ़ गई, 1 साल बाद। 1.5 साल हुआ, 1.25 साल हुआ तालिबान की हुकूमत को अफ़गानिस्तान में आए हुए, दहशतगर्दी उस साल में बढ़ी 56%। 2023 में ये बढ़ गई 66%, 2023 में बढ़ी 56%, और 2024 में बढ़ी ये 66%।
66% दहशत गर्दी 2024 में, जो पिछला साल है। और अभी सिर्फ 2 महीने और 11 दिन हुए हैं इसको, मैं उसका डेटा भी आपको बताता हूँ कि कितना खौफनाक है। और ये आप देखें कि अफ़गानिस्तान में आने से दहशत गर्दी कितनी बड़ी। आपको एक यहाँ पे टेबल आपकी स्क्रीन पे शायद इस वक्त मेरे प्रोड्यूसर दिखा रहे हों, मैं आपको उसमें केपी और बलूचिस्तान के 2 अलग-अलग बार्स बने हुए हैं। और 2023 में 977 लोग मारे गए दहशतगर्दी की वारदातों में, और 2024 में ये केपी में ये तादाद होगी 1616। और इसके बाद बलूचिस्तान में 2023 में 412 लोग मारे गए और 2024 में 782 लोग मारे गए। ये आपको 23 और 24 का फ़र्क आपको देख रहे हैं कि कितना बढ़ गया है। आप देखें ये बार जो आपको नज़र आ रहे होंगे, तो ये 1533 थे 2023 में और 2546 हो गए 2024 में। 66% वायलेंस एक साल में बढ़ा है। केपी में 65% बढ़ा और बलूचिस्तान में 90% बढ़ा। कौन थे उस वक्त हुक्मरान बलूचिस्तान के? 23 में, 24 में, 22 में, 21 में कौन थे? किसके पास इख्तियार था बलूचिस्तान में? 90% वहाँ पे दहशतगर्दी बढ़ गई। और वो कौन थे लोग? ये सवाल है मेरा।